द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, नफरत इस कदर पैर पसार चुकी है कि जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं वो लोग बंदूकें लेकर हाथ में नरसंहार कर रहे हैं। जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में 4 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले उस आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिसने जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। इसके बाद वीडियो भी आया जिसमें वो अपनी नफरती मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए कह रहा था कि देश में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा, इस तरह की बातें कर रहा था। अब जांच में पता चला है कि उसने कुछ दिन पहले एक बुर्का पहने महिला को भी बंदूक की नोक पर जय माता दी बोलने पर मजबूर किया है। आप इस नफरती चिंटू की कहानी देख रहे हैं कि ये नफरती चिंटू, ये नफरती आतंकवादी किस तरह से हाथ में बंदूक लेकर लोगों को निशाना बना रहा है और लोगों का नरसंहार कर रहा है। इसने ये पहला मामला नहीं है जिसने उसने बंदूक की नोक पर 4 लोगों को मार दिया। इससे पहले भी जांच में सामने आया कि इससे पहले भी इसने एक महिला को जो बुर्का पहने हुई थी उसको बंदूक की नोक पर जय माता दी बोलने पर मजबूर कर दिया। सोचिए कि इसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी है, इसके दिमाग में कितनी नफरत भरी है कि ये इस कदर लोगों को निशाना बना रहा है और बंदूक की नोक पर उनको डरा रहा है, धमका रहा है। ललन टॉप का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ललन टॉप ने यहाँ पर खबर की जानकारी देते हुए लिखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल ने 31 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 4 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब जांच में पता चला है कि उसने बुर्का पहने एक महिला को बंदूक की नोक पर जय माता दी कहने पर मजबूर किया है। महिलाओं को भी नहीं छोड़ते ये लोग, ये अपनी गंदी और अपनी नफरती मानसिकता का प्रदर्शन जो है प्रदर्शन करने में कहीं भी नहीं चूकते। महिला के सर पर बंदूक रखकर उसने उससे मजबूरी में जय माता दी बुलवाया और उसके बाद तो इसने बड़ा कांड करा ही। इसने चलती ट्रेन में जो है वो 4 लोगों को मार दिया, उनमें से एक इसका सीनियर अफसर भी था, इसने उसकी भी जान ले ली। अब इस पूरे मामले पर जाकिर अली त्यागी पत्रकार हैं, उनका क्या कहना है, उनका ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आतंकवादी चेतन चौधरी ने 4 लोगों की हत्या करने के बाद B3 कोच में बुर्के में बैठी महिला पर बंदूक तानी, उसने जबरन जय माता दी बुलवाया, ना बोलने पर बंदूक को हाथ लगाने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद महिला ने जय माता दी बोला और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यानी कि 31 जुलाई को जब इस आतंकी ने उन 4 लोगों को मौत के घाट उतारा, उन 4 लोगों को गोली मारी, तभी ये दूसरे कोच में जाता है। दूसरे कोच में जाने के बाद ये उस महिला पर, बुर्का पहनी महिला के सर पर बंदूक रखता है और उससे जय माता दी बुलवाता है। मजबूरी में महिला ने जय माता दी बोला भी और ये जो पूरी घटना है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सदफ आफरीन इसे लेकर ट्वीट करती हैं, वो यहाँ कहती हैं कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारने वाला आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने कथित रूप से बुर्का पहने एक महिला यात्री को भी बंदूक की नोक पर जय माता दी कहने के लिए मजबूर किया था। ये सब पुलिस की जांच में पता लगा है। पुलिस की जांच में और क्या क्या पता लगा है ये भी आपके सामने रख रहे हैं। ललन टॉप का आर्टिकल आपके सामने है। हेडलाइन में वही लिखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल ने बंदूक दिखाकर बुर्का पहने महिला से लगवाया था धार्मिक नारा, और क्या क्या पता चला है इस आर्टिकल में देखेंगे। इस आर्टिकल में पुलिस की जांच में इस नफरती चिंटू के बारे में और क्या क्या जानकारी मिली है आपको बताएंगे। आर्टिकल में लिखा है कि रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल ने 31 जुलाई की सुबह जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 4 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब जांच में सामने आया है कि उसने बुर्का पहने हुए एक महिला को धमकाया था और बंदूक की नोक पर उसे जय माता दी कहने के लिए मजबूर किया था। ये एक ही ट्रेन की घटना है, उसी दिन की घटना है ये, जिस दिन इसने उन 4 लोगों को गोली मारी, जिनमें से 3 मुसलमान थे और एक उसका बड़ा अफसर था, उसका जो है सीनियर अफसर था। उसने मना किया लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माना और उसे भी उसने गोली मार दी। उसके बाद ये दूसरे कोच में जाता है और वहां पर भी ये बंदूक की नोक पर महिला से, जिसने बुर्का पहन रखा था, उस महिला से बंदूक की नोक पर जो है वो जय माता दी धार्मिक नारे जो है वो लगवाता है। आगे लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया गया है
कि बोरीवली की राजकीय रेलवे पुलिस ने उस महिला की पहचान कर ली है। महिला का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। बोरीवली जीआरपी की इस मामले की जांच कर रही है, उसे मुख्य गवाह बनाया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये घटना जो है ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उसके बाद इस पूरी घटना का जो है वो खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला की पहचान कर ली है, महिला ने अपना बयान भी दर्ज कर दिया और पूरे मामले में महिला को जो है वो गवाह बनाया गया है। आगे लिखा है कि आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने B3 कोच में बुर्का पहनी महिला को अपना निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपने बयान में बताया कि चेतन ने उस पर बंदूक तान दी, फिर उसे जय माता दी कहने के लिए कहा। जब महिला ने ऐसा किया तो आरोपी ने उसे कथित तौर पर जोर से जय माता दी कहने के लिए कहा। रिपोर्ट में सूत्रों के हवालों से कहा गया है कि इसके बाद महिला ने कथित तौर पर उसकी बंदूक को धक्का मारा, फिर उसने आरोपी से पूछा कि तुम कौन हो। इस पर चेतन ने उसे धमकी दी कि अगर महिला उसके हथियार को छुएगी तो वो उसे मार देगा। तो ये खुलेआम ये नफरती आतंकी चिट्टू जो है ट्रेन में कर रहा था। पहले उसने 4 लोगों को मारा, उसके बाद वो दूसरे कोच में जाता है, महिला को धमकाता है, महिला के सर पर बंदूक रखता है, धार्मिक नारे लगाता है और जब महिला अपना बचाव करती है तो वो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। तो आप देखिए कि देश किस तरफ जा रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में कितनी नफरत जो है वो भरी पड़ी है और नफरत लगातार अपने पैर पसारती जा रही है। आलम यह है कि जिन लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए, जो लोग सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, जनता की सेवा के लिए लगाए गए हैं, अब वो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुसलमानों को टारगेट करके सरेआम उनकी हत्या भी कर रहे हैं। आगे लिखा है, आरोप है कि चेतन ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीना और 3 दूसरे यात्रियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये 3 यात्री अब्दुल मोहम्मद हुसैन भानुपुर वाला, सैयद सैफुद्दीन और असगर अब्बास शेख थे। चेतन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ट्रेन से वायरल हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चेतन एक शव के बगल में खड़ा है। ये वीडियो उस वक्त वायरल हुआ था। इसमें उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी को दो, मोदी और योगी कहना पड़ेगा। इस तरह की बातें जो है वो कह रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार नफरती चिंटुओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसी वजह से इनके हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं। जिसका जब मन कर रहा है, जिसका जैसा चाह रहा है, वो कानून अपने हाथ में उठाकर, बंदूक अपने हाथ में उठाकर मुसलमान को गोली मार दे रहा है और उसके बाद गोदी मीडिया इसका बचाव करने लग जाती है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप सोचिए कि जो रेलवे में काम करता है, आरपीएफ कांस्टेबल है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और किस तरह से वो खुलेआम लोगों को अपनी बंदूक से जो है लोगों की जान ले रहा है और बाकायदा धार्मिक टिप्पणी भी कर रहा है। जब उसने उन तीनों मुसलमानों को मारा तब उसने ये कहा कि ये लोग पाकिस्तान से हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया आपको दिन रात यही दिखाता है। गोदी मीडिया आपके दिमाग में दिन रात यही भर रहा है कि देश में सिर्फ हिंदू जो हैं वही राज कर सकते हैं, सिर्फ हिंदू ही देशभक्त हैं, बाकी और भी कोई दूसरी कौम देशभक्त नहीं है। आपको गोदी मीडिया दिन रात, गोदी मीडिया के एंकर ने दिन रात आपको आपके दिमाग में यही नफरत जो है, आपकी थाली में यही नफरत परोस रहे हैं और उसी का ये नतीजा है कि आतंकी चेतन ने उन तीनों को गोली मार दी सिर्फ उनका नाम और उनका हुलिया देख करके और अपने विरोध करने पर उसने अपने अधिकारी, अपने सीनियर अफसर को भी गोली मार दी और उसके बाद भी उसका आतंक थमा नहीं। वो दूसरे कोच में जाकर महिला को भी धमका रहा था, उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। जांच में सामने आया है कि चेतन सिंह की आवाज का सैंपल और इस वीडियो की क्लिप आवाज एक जैसी है। इस वीडियो और यात्रियों के बयान के आधार पर चेतन पर आईपीसी की 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, 302 हत्या का, 363 अपहरण जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा उस पर आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट में भी मामला जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन कितनी इसको सजा मिलेगी, ऐसे लोगों पर कितनी कार्रवाई होगी, चेतन ने जो कुछ किया है वो कोई दूसरा करने से पहले 10 बार सोचेगा नहीं सोचेगा ऐसी सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो आगे ही देखना होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इस नफरती चेतन ने जिस तरह से उन चारों को मौत के घाट उतार दिया और फिर महिला को जाकर परेशान किया, धार्मिक नारेबाजी, बंदूक की नोक पर उनसे करवाई, से लेकर क्या सोचते हैं? और लगातार जो जिस तरह से नफरत फैलती जा रही है उसके पीछे का कारण किसे मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।